श्री कृष्णा, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, विचार कीजिए, कहा है कि तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग। कहने का आशय है कि इस संसार में नाना प्रकार के लोग हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है, सबकी अलग अलग सोच है। कुछ ईश्वरवादी हैं, कोई अनिश्वरवादी है, कोई नास्तिक हैं, कोई आस्तिक हैं, कोई लोक परलोक को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पियत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म जन्म कुतः। ये कहते हैं कि जब तक जियो मजे से जियो, ऋण करके भी घी प्राप्त हो तो घी पियो। ये उस जमाने की जब घी पिया जाता था, अब कुछ और पिया जाता है, भगवान जाने। ऋण करके पियो। क्यों? बोले जब तक जियो तभी तक जियो, उसके बाद जो देह चिता के ऊपर भस्मीभूत हो गई, फिर काहे का पुनरागमन। मिट गई काया, लुट गई माया, कौन अपना और कौन पराया, कोई नहीं है। कुछ ऐसे सोच के हैं कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, जो यहाँ मिला है वहीं पड़ा रह जाएगा। तो धर्मानुरागी भाइयों, हमारी श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, कोई ऐसा नहीं कहता कि कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाना है। सब कहते कहा है कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब प्राता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मण्य अधिकार अस्ते माँ फलेश कदांचन। कर्म का अधिकार मुख्य है, जो तुम करते हो तुम्हें मिलता है, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिलता है। तो हमारे साथ भी कुछ आता है और साथ भी कुछ जाता है। इसी के लिए महाराज भर्तहरि के नीति शतक पे एक चिंतन और हमने किया था, वीडियो पड़ी है तो उसको देख सकते हैं आप लोग। तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा की वीडियो पड़ी है भर्तहरि की। बहुत अच्छे शतक लिखे हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक। तो बैराग शतक का श्लोक, धनानि भूमौ पशवः गोष्ठे, भार्या गृहद्वारे जना सिमसाने, देहिश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीविये। कहने का तात्पर्य है कि जो धन है वो भूमि में पड़ा रह जाएगा। उस जमाने की लिखी है, भर्तहरि के जमाने की, इसलिए भूमि में था। उस समय जमींदोज करते थे, लेकिन आजकल क्या है, बैंक, पहले बैंकों में पड़ा हुआ पैसा। जब हमारा शरीर शांत होगा तो हमारा पैसा बैंकों में पड़ा है। पशवा गोष्ठ, उस समय यातायात के साधन थे, हाथी घोड़े बैल, इसके द्वारा यातायात होता था। आजकल क्या है, कार ट्रक, ये कहाँ, गैरेज में पड़े रहेंगे। नारी गृह द्वारे, जो पत्नी होगी वो डरने लगती है। अगर उससे कहो आज की रात लेट जाओ यहाँ पे, अगर कोई समाप्त हो जाए तो कहते नहीं मुझे डर लगता है, वो लेटेगी नहीं। तो कहाँ तक जाएगी, वो गृह द्वारे, दरवाजे तक, उसके बाद नमस्ते कर लेगी। जना शमशाने, जो मित्रगण है, बंधुगण है, वो कहाँ तक शमशान होगा। और ये जो शरीर है, जिसे अपना माने बैठे, पूरे जिंदगी हम इसे सजाते हैं, संवारते हैं, तेल, काजल, साबुन, क्रीम, ब्यूटी पार्लर, और क्या क्या फेस वेस, पता नहीं क्या क्या चल चुका है भैया, मुझे तो पता नहीं है, वो सब कराते हैं इस शरीर का। और ये कहाँ तक जाता है, देश चितायाम, इस चिता तक, उसके बाद ये भी समाप्त। फिर जीव अकेला जाता है, नहीं, धर्मान वो गच्छत जीव ये का। धर्म जो है, हमारे कर्म जो हैं, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो हमारा अनुगमन करते हैं, वो जीव के साथ जाते हैं, उसी का हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही एक सज्जन थे, तो एक संत जी के प्रवचन हो रहे थे। उस संत जी कहते हैं भाई कुछ भी हो, इसमें चाहे जितने पैसे कमा लो, चाहे जितना कमा लो, और आदमी दौड़ रहा है कमाने के लिए, बुरे कर्म भी कर रहा है, अच्छे कर्म भी कर रहा है, लेकिन वो एक चीज़ भूला हुआ है कि जिस समय उसे मृत्यु प्राप्त होगी उस समय एक पैसा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। और इस चीज़ को एक करोड़पति महाशय ने सुन लिया, अरबपति ने। उनका ये बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि बाबा लोगों पर तो कुछ होता नहीं है, तो जब उन पर नहीं है वो क्या समझें, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसके चिंतन में वही चीज़ रही कि मरने के बाद हम एक पैसा नहीं ले जा सकते। तो उसने मीटिंग बुलाई आपातकालीन, सभी कर्मचारियों, बोले भाई इधर आओ, इधर आओ। बोले क्या, बताइए प्रभु। बोले एक चीज़ बताओ, मुझे एक आइडिया दे दो। बोले क्या? बोले मुझे एक आइडिया दो कि जो मेरा पैसा है वो मैं अपने साथ ले जा सकूँ। तो सब स्टाफ ने देखा, कोई हाथ में रुमाल लगा के मुस्कुरा रहा है, कोई अलग जाके मुस्कुरा रहा है। बोले मालिक तो हो गए पागल, हमारा बॉस हो चुका है पागल, अरे कोई पैसे ले जा सकता है। अब उसे तो वही चिंतन में वो चीज़ थी।
और दिमाग में यही लगाता है कैसे करें कैसे करें। कोई सबसे यही उपाय पूछे, लेकिन कोई उपाय हो तो बताए। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि एक संत तक ये खबर पहुंची। बोले भाई वो बड़े परेशान है सेठ जी महाराज। तो पंडित जी गए, वहाँ पहुँचे। बोले हमने सुना है कि आप बहुत परेशान। बोले हाँ महाराज बहुत परेशान है। बोले क्यों? बोले मृत्यु के बाद हम कुछ नहीं ले जा सकते, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु के बाद हम ये अपना सारा ले जा सकें। तो संत जी बोले बहुत सरल उपाय है भैया, कैसी बात करते हो? बोले अच्छा है। बोले देखा, सब कोई मुझे पागल समझता था, सब मुस्कुरा रहे थे, मैं देखता नहीं सब हंस रहे थे। बॉस की नज़र सब पे थी, सब मुस्कुरा रहे हैं। कोई पागल कह रहा है, कोई सनकी कह रहा है, कोई कहता है दिमाग घूम गया है, कोई कहता है कि सठिया गए। लेकिन देखा कुछ उपाय है। महाराज जी बताइए क्या उपाय है? बोले आपने विदेश यात्राएं की हैं कभी? बोले बहुत की हैं, हजारों की संख्या में, इतनी उम्र हो गई तो हर जगह जहाँ तक है सारे देशों में 100-150 देशों में तो आना जाना बना ही रहा है मेरा। तो आप जब वहाँ गए हो तो आपको कुछ वीसा पासपोर्ट लगा? बोले हाँ लगा। बोले जो इंडियन रुपी जो वो लेके जाते थे वही खर्च करते थे? बोले नहीं नहीं, वो खर्च कैसी बात करते, वो थोड़ी खर्च कर सकते हैं। इंडियन रुपीज हमारा अमेरिका में नहीं चलेगा, वहाँ तो पौंड ही चलेगा। तो फिर क्या करते थे? बोले क्या करते थे, हम अपने रुपयों को कन्वर्ट करा के पौंड में करा देते थे। अपना रुपया जमा किया यहाँ, वहाँ पौंड में हमें मिल जाता था और पौंड हम वहाँ पे खर्च करते थे। बोले तो सीधा यही आइडिया यहाँ पे है। जब इस धरती पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश में नहीं चलती है तो इस लोक की मुद्रा उस लोक में कैसे चलेगी? तो फिर क्या किया, इसको कन्वर्ट करें। बोले किस में? बोले पुण्य में, धर्म में। कहा है कि धर्म बीज बैकुंठ खजाना, सड़े गुने नहीं होए पुराना। तुम यहाँ पे जो जमा कर दोगे वहाँ पे आपकी फिक्स हो गई डिपॉजिट, वो न तुम्हारा सड़ेगा, न घुनेगा, न पुराना होगा, न्यू करेंसी रहेगी आपकी। तो अगर आपको कन्वर्ट कराना है तो यहाँ की करेंसी को उस लोग की करेंसी में कन्वर्ट करा लो। वो कैसे होगी? वो होगी दान पुण्य से, धर्म से। वो धर्म से होगी। आपको दिखता नहीं है कितने जरूरतमंद, उनकी जरूरतें पूरे करो, पुण्य के काम करो, धर्म के काम करो, दूसरों का भला करो, जिस जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, वस्त्रहीन को वस्त्र दो। जिसको देश काल और पात्र के अनुसार जहाँ पे जिस चीज़ की जरूरत हो, आवश्यकता हो, वो दे दो। ये सब तुम्हारा कन्वर्ट होकर के आपको उस लोक में मिल जाएगा। उस लोक में क्या अगले जन्म में भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट कराओ। उस दिन उसके दिमाग में आया, उसने पशुओं के लिए प्याऊ लगवाई, लोगों के लिए धर्मशालाएं खुलवाई, लोक कल्याण के कार्य करना प्रारंभ कर दिए। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अगर तुम्हें इस लोक की करेंसी को उस लोक की करेंसी में कन्वर्ट कराना है तो आज से ही अपना खाता वहाँ पे बैकुंठ लोक में खुलवा लो। क्योंकि बैकुंठ लोक का जो खजाना है, अमर बीज बैकुंठ खजाना, वहाँ ब्याज मिलता रहता है। एक डालोगे 1000 प्राप्त हो। लेकिन लोक कल्याण के लिए वो एक चीज़ का ध्यान रखो जो मैं बार बार कहता हूँ, देश काल और पात्र, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही कोई दान पुण्य कीजिए। मान के चलो समुद्र में 4 बाल्टी पानी डाल दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, और 1 गिलास पानी किसी प्यासे को पिला दोगे तो उससे फर्क पड़ेगा। और आजकल मैं एक चीज़ बड़े उससे कह सकता हूँ जो देखने में आती है कि जितना बड़ा रिश्तेदार होगा उसके यहाँ उतना बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। रिश्तेदारों में, दूर की तो छोड़ो। तो अगर हमें करना है तो हम अगर देखेंगे तो हमारे पड़ोस में, हमारे बगल में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे कई ज़रूरतमंद होंगे। दान की विधि यही है, सबसे पहले अपने घर में देखो तुम्हारा भाई कौन कमज़ोर है, उसके बाद अपने परिवार में देखो, उसके बाद पड़ोस में देखो, उसके बाद गांव में देखो, उसके बाद देश में देखो। देश काल और पात्र के अनुसार करो। जिस देश में जिस चीज़ की कमी हो वहाँ वो चीज़ दो, जिस समय जिस चीज़ की कमी हो उस चीज़ को दो। जिसको जिस चीज़ की कमी हो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, ठंड से ठिठुरते हुए को कंबल दो। यही असली दान है। और ये जो पुण्य खाता तुम्हारा बैकुंठ लोक में खुल जाएगा वो अमर रहेगा। अमर बीज बैकुंठ खजाना, सड़े गुने ना होए पुराना। तो धर्म प्रेमियों, जो कहा है कि धनान भूमो पशवा गोष्ठे, भार्या गृह द्वारे, जना शमशाने, देहिश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो। जो कहा है कि धर्म ही अनुगमन करता है परलोक के मार्ग में।
जीव के साथ क्या जाता है, उसका धर्म जाता है, उसका पुण्य जाता है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, आज से ही अपना खाता वैकुंठ लोक में खुलवा लो। जय श्री कृष्ण, राधे।